जब वह मुड़ती है तो वह देखती है कि उसका बेटा उन्हें घूर रहा है, जैसे कि उसने कोई दुश्मन देखा हो। महिला अपने बेटे से पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन बेटा कुछ चौंकाने वाला कहता है और भागकर ऊपर चला जाता है। एक महिला अपने 6 साल के बेटे के साथ खेल रही होती है जब उसे अचानक लगता है कि उसका बेटा उसे घूर रहा है। उसे बेटे की आंखों में कुछ अजीब सा लगता है और वह उसे दूर धकेल देती है। बेटा फिर से सामान्य हो जाता है, जिससे महिला को लगता है कि उसने शायद ज्यादा सोच लिया था। हालांकि उसी रात बेटा चुपके से महिला के बिस्तर पर आता है और उसका चेहरा सहलाता है। उसकी आंखों में एक अलग तरह की भावना होती है। इसके बाद से अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान महिला अपने पति के साथ थोड़ा अंतरंग होती है और बच्चे का मजाक समझती है, लेकिन तुरंत बाद बेटा हॉलवे की लाइट बंद कर देता है, जिससे महिला गिर जाती है। रिश्तेदारों की उपस्थिति के कारण वह बेटे से नाराज नहीं हो पाती, लेकिन बेटा उसे दूर से घूरता रहता है। जब वह उसका पीछा करती है तो बेटा यार्ड में भाग जाता है। महिला की अंतरात्मा उसे बताती है कि उसके बेटे के साथ कुछ हुआ है। अगले दिन जब उसका पति काम पर चला जाता है तो वह अपने बेटे से बात करने का फैसला करती है। जैसे ही वह सोचने लगती है कि कैसे बात शुरू करे, उसका हाथ पियानो से कट जाता है। उसे पता चलता है कि पियानो की चाबियों में जानबूझकर ब्लेड रखे गए थे। यह महसूस करते हुए कि यह उसके बेटे का किया धरा है, महिला गुस्सा हो जाती है और उससे हिसाब मांगने जाती है। तभी उसे तहखाने से अपने बेटे की चीख सुनाई देती है। वह नीचे जाती है और अपने बेटे को कोने में दर्द से कराहते हुए पाती है। उसे छूने पर पता चलता है कि वह पूरी तरह से ठंडा है। तारांकन वह उसे बिस्तर पर ले जाती है और यह जांचने के लिए थर्मामीटर ढूंढने लगती है कि क्या उसे बुखार है। तभी उसे अपने बेटे की दराज में अपनी खोई हुई अंडरवियर मिलती है। हालांकि स्थिति की तात्कालिकता के कारण उसके पास इस पर सोचने का समय नहीं होता है। वह थर्मामीटर लेकर बिस्तर पर लौटती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका बेटा कुछ बुदबुदा रहा है। वह सुनने के लिए अपना कान पास लाती है, लेकिन लड़का अपना मुंह बंद कर लेता है और अपनी आंखें खोलता है, महिला की ओर देखकर शरारती मुस्कान देता है। महिला अपने बेटे के व्यवहार से पूरी तरह से थक जाती है। वह उसे डांटने के लिए बाहर जाती है और देखती है कि उसकी और उसके पति की एक तस्वीर फर्श पर टूटी पड़ी है। वह उसे ठीक करती है और अपने बेटे को ढूंढना जारी रखती है। वह बाहर कदम रखती है और इतनी बार डरे जाने से थक जाती है तो वह अपने बेटे का पीछा करते हुए पिछवाड़े तक जाती है। जब वह पीछे मुड़ती है तो उसे एक भूतिया हाथ उसका पैर पकड़ते हुए दिखाई देता है। यह डरावना दृश्य उसे जोर से चीखने पर मजबूर कर देता है, लेकिन जब वह दोबारा आंखें खोलती है तो भूतिया हाथ गायब हो जाता है। स्पष्ट रूप से यह एक फावड़ा था जो लड़के द्वारा लगाया गया एक जाल था। इस घटना के बाद महिला को अपने बेटे की भयावह प्रकृति का एहसास होता है। वह अपने पति को इसके बारे में बताने का फैसला करती है। हालांकि उसका पति इसे गंभीरता से नहीं लेता है, ये कहते हुए कि उसका बेटा केवल किशोरावस्था से गुजर रहा है और उसका शरारती व्यवहार सामान्य है। वह अपनी पत्नी को इतना संदिग्ध न होने के लिए डांटता है। अपने पति के आश्वासन के बाद महिला को लगता है कि वह शायद बहुत संवेदनशील रही होगी और दिन की घटनाएं केवल दुर्घटनाएं थीं। हालांकि उसी रात महिला को एक डरावना बुरा सपना आता है, जिसमें वही भूतिया हाथ एक छोटी चाकू से उसे लगातार काट रहा होता है। यह उसे जगा देता है। जब उसे लगता है कि यह सिर्फ एक सपना था तो उसे अपने कपड़ों पर चाकू के कटने के निशान दिखाई देते हैं। यह महसूस करते हुए कि सपना वास्तविकता में बदल गया है, महिला भयभीत हो जाती है। इससे उसे यह भी एहसास होता है कि हाल की अजीब घटनाओं का मूल कारण शायद उसके बेटे में नहीं है, बल्कि संभावना है कि पुराने घर में कुछ अपवित्र है। जैसे ही वह ये विचार करती है, ऊपर एक खिड़की का पर्दा टूट जाता है। सौभाग्य से महिला समय रहते हट जाती है और उसकी जान बच जाती है।